बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सर सबसे पहले हम अपने दर्शकों को आपका नाम बताना चाहेंगे। जी मेरा नाम है श्रीकांत कुलकर्णी और मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS IT को बिलोंग करता हूँ और अभी मैंने हाल ही में यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। जी। बेसिकली सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ। ओके। तो सर आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे आप आए और इस गांव में हसुड़ी अवसानपुर में आपने जो एनालिसिस किया इस गांव के बारे में, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो डेवलपमेंट है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोच है आपकी? एक्चुअली हमें लबासना जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जी। उनके प्रोग्राम के थ्रू यहाँ विलेज मतलब बॉर्डर विलेज विजिट ओके। एंड अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स, ये कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें यहाँ भेजा गया था और हमने ब्रॉड पैरामीटर्स पे इस गांव को मतलब जज किया। मतलब एक्चुअली ये डायरेक्टली अलॉट हुआ था। तो ब्रॉड पैरामीटर्स एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, लाइवलीहुड है, इंडस्ट्री है, तो या क्लीनलीनेस है। तो ये ऐसे ब्रॉड पैरामीटर्स पे हम लोग देख रहे हैं। इसमें जेंडर भी आता है, जेंडर और जो सोशल कास्ट सेटअप है वगैरह वो भी आता है। तो इन पैरामीटर्स पे हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे आप पूछेंगे हम उसके जी। बता देते जाएंगे तो क्योंकि बहुत ब्रॉड है ना, जी जी। एकदम नहीं। तो सबसे ज्वलंत मुद्दा जो आज का है वो है स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यही है कि स्वास्थ्य को लेकर आप यहाँ पर कितने संतुष्ट हुए? बात एक्चुअली सिर्फ हमारे संतुष्टि की नहीं है, हम गांव वालों से भी बात कर रहे हैं तो उनकी संतुष्टि वो क्या चाहते वो हैं मुख्य है। वो भी ज़्यादा मुख्य है। क्योंकि हम हमारे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमने बेस्ट भी देखे हैं, हमने वर्स्ट भी देखे हैं। तो गांव वाले क्या चाहते हैं इसमें हमने ये देखा कि हेल्थ का जो मुद्दा है वो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी पे आ रहा अच्छा, है यहाँ पे। यहाँ पे। जी। हाँ, तो हमने देखा कि हाँ गवर्नमेंट का जो PHC है तो वो यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, या फिर जो ऐसे मतलब प्राइवेट MBBS डॉक्टर हो उनका प्राइवेट सेटअप हो वो भी डायरेक्टली इसी गांव में अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी हाँ यहाँ पे। और बेसिक स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य से क्लीनलीनेस भी जुड़ा है, सैनिटेशन भी जुड़ा है। तो उन पैरामीटर्स पे हमने देखा कि टॉयलेट वगैरह तो बंधे हुए हैं और उनका इस्तेमाल भी 70-80% के ऊपर हो रहा है, जो कि आसपास के एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है। लेकिन नेशनल जो टारगेट है हमारा उससे थोड़ा कम है, लेकिन कंसिडरेबल है, ये हम ये कर सकते हैं। दूसरी बात हम करेंगे शिक्षा की। शिक्षा का स्तर आपको यहाँ पे कैसा दिखा और लोग कितने जागरूक दिखे हैं यहाँ पे शिक्षा को लेकर? शिक्षा के बारे में जागरूकता तो है। हमने ये देखा कि 8th स्टैंडर्ड तक यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी है। 8th स्टैंडर्ड के बाद बच्चों को थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है। दूसरा ये कि ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टली बस कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो बच्चों को थोड़ा और दिक्कत हो रहा है कि दूर जाएं। उसमें हमने ये भी देखा कि लड़कियों का एजुकेशन छूट रहा है कि 12वीं के बाद उसको और दूर भेजना पड़ेगा, अकेली कैसे रहेगी। बेटी को कुछ बढ़ाएं, बेटी को बचाएं, बेटी को पढ़ाएं, हाँ, ये कुछ बाकी concept। लड़कियों के साथ कुछ हादसे हुए हैं तो शहर में इतना सेफ इन्वायरमेंट नहीं है, खर्चा शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बेटर है कि अगर यहाँ पे कुछ 12th तक या उसके बाद भी फैसिलिटी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। ये हमने मतलब लोगों की राय यहाँ के ऐसे हमने जानी। जी। अगर हम बात करते हैं कल्चर की, तो आपका जो महाराष्ट्र का कल्चर है और यहाँ का जो यूपी का कल्चर है वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, दोनों में कितना अंतर आप तय कर पाते हैं? कल्चर तो महाराष्ट्र भी काफ़ी, विद इन महाराष्ट्र भी काफ़ी डाइवर्सिटी है और विद इन यूपी भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हर प्रकार के लोग यहाँ पे हैं। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि ये बौद्ध भूमि है, बुद्धिज़्म का बहुत अच्छा सा प्रसार हो रहा है यहाँ को। मतलब इस जगह को भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कुशाणाज का, तो वो है। फिर यहाँ के लोग थोड़े मतलब हमने स्कूल में भी देखा उनको, यहाँ के लोकल फोक म्यूजिक जो है, हाँ, लोक गायन या लोक नृत्य की अगर हम बात हाँ लोक हाँ फोक म्यूजिक का काफ़ी शौक है यहाँ पे। बच्चे गाना अच्छे से बजा सकते हैं, गा भी सकते हैं। जी। तो ये चीज़ है। बाकी कल्चर में खाने की भी काफ़ी डाइवर्सिटी हमने पाई, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको हमारे। यहाँ का खाना पसंद आया? हाँ, हमको काफ़ी पसंद आया यहाँ का खाना। जी।
सर एक अहम सवाल हम ये जानना चाहते हैं, जैसा कि आप युवा हैं और यूपीएससी आपने क्रैक किया, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू क्लियर किया, उसके बाद आप जो है फील्ड में फाइनली उतर गए हैं काम करने के लिए। तो इस मेहनत, इस सफलता के पीछे आपने कितना लंबा सफ़र तय किया, और आज के युवा वर्ग जो तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस प्रतियोगी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये एग्ज़ाम काफ़ी मतलब पेशेंस आपका टेस्ट करती है। स्ट्रेस आप कैसे हैंडल करते हो, वो विद इन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ही आपको ये तैयार करती है। और मेरा खुद का ये है कि मैंने खुद 6 साल में जॉब कर रहा था। पहले एक न्यू इंडिया एश्योरेंस नाम की कंपनी में करता था, उसके बाद ईपीएफओ में। तो जॉब करते करते मैंने ये पाया कि आप वो कर सकते हैं, मतलब इस एग्ज़ाम की तैयारी अगर आपके बेसिक्स वगैरह क्लियर हो तो जॉब करते करते भी अगर आप रोज़ शाम को, मतलब मैं तो शाम को टाइम निकालता था 4 घंटा 3.5 घंटा, तो वो अगर आप कर सकते हो जॉब करते करते तो भी ये अचीवेबल है। हिंदी माध्यम से आपने परीक्षा दी थी या फिर अंग्रेजी माध्यम से? मैंने तो अंग्रेजी माध्यम से दी थी, क्योंकि इंजीनियरिंग वगैरह भी हमने उसी मीडियम से, हाँ, तो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल। कौन सा सर अटेम्प्ट कौन सा था आपका? ये मेरा एक्चुअली लास्ट था, 6th अटेम्प्ट था। इसके पहले भी मैं इंटरव्यू तक गया था, लेकिन फाइनल इसमें नहीं हुआ था। तो ये 6th था। 1 ही साल मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन किया, बाकी तो जॉब करते करते चल रहा था। तो सर फाइनली आप फील्ड में आ चुके हैं, आपको एक ओहदा मिल चुका है, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी लगन और निष्ठा के साथ आप जो है देश की सेवा करेंगे और जनता के अधिकारों के प्रति भी आप जागरूक रहेंगे। मुझे लगता है कि जो युवा वर्ग है वही देश की दिशा और दशा दोनों ही परिवर्तित कर सकता है। तो सर इस जॉब के लिए और यहाँ पे हमारे क्षेत्र में आने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।